कंप्यूटर एजुकेशन का ये हमारा 7th पार्ट है और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी टाइपिंग को कैसे प्रैक्टिस करेंगे और अपनी टाइपिंग को कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो टाइपिंग में 70% तो आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है और 30% आपको रूल समझने होते हैं कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो इस वीडियो में आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा कि प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, टाइपिंग मास्टर, जिसमें आपको 7 डेज के लिए बिल्कुल फ्री मिलता है और तो 7 दिन काफ़ी होते हैं टाइपिंग की प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इस पर प्रैक्टिस करनी है, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। ये है कीबोर्ड। कीबोर्ड को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि आप इसमें जितनी चाहे उतनी फास्ट टाइपिंग कर सकते हैं। टाइपिंग आती है प्रैक्टिस से, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको रूल्स पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि प्रैक्टिस करनी कैसे है। तो चलिए मैं पहले आपको बता देता हूँ कि हाथ कैसे रखने हैं। यहाँ पर आपको कीबोर्ड में देखना नहीं होता है, शुरू में तो आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन टाइपिंग जो भी की जाती है वो कीबोर्ड को देखा नहीं जाता है, टाइपिंग बिना देखे ही की जाती है। तो आपको यहाँ पर हाथ इस तरीके से रखने होते हैं। यहाँ पर जो स्पेस बटन है इसका सिर्फ अंगूठों का काम होता है, इन्हें स्पेस बटन को अंगूठे से ही प्रेस किया जाता है। बाकी की जो उंगली है यहाँ पर जो ये 2 फिंगर्स हैं, इनको यहाँ पर एक जे और एक एफ पर रखा जाता है। यहाँ पर देखिए आपको 2 निशान बने हुए हैं, एफ के ऊपर और जे के ऊपर, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि आपकी उंगलियां बिल्कुल सही जगह पर रखी हुई हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आपको कौन सी उंगली से कौन सा बटन प्रेस करना है। यहाँ पर जो सबसे छोटी वाली फिंगर है, इससे हम यहाँ पर हम क्यू, ए और जेड प्रेस करते हैं। इसी से साथ में हम शिफ्ट, कैप्स लॉक, टैब, CTRL वगैरह इसी से प्रेस करते हैं। तो हम कुछ इस तरीके से लेते हैं, इस तरीके से करके इस तरीके से लेते हैं हम कुछ तरीके से। तो यहाँ पर दूसरी उंगली आती है, उससे हम प्रेस करते हैं W, S और X। यहाँ पर अब आती है तीसरी वाली उंगली, इससे हम लेते हैं E, D और यहाँ पर C। उसके बाद आती है आपकी ये वाली उंगली, इसके काम 2 होते हैं। इससे हम R, F, V और T, G, V दोनों को लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से फिंगर्स को रखा जाता है। अब आती है आपकी ये वाली फिंगर, इससे हम करते हैं Y, H, N को प्रेस करते हैं, उसके बाद U, J, M को प्रेस करते हैं। यहाँ पर जो आपको ये वाली फिंगर दिख रही है, इससे हम I, K और साथ में K और साथ में कॉमा को प्रेस करते हैं। यहाँ पर जो ये वाली फिंगर दिख रही है, इससे हम O, L और साथ में ये वाली बटन। अब आती है आपकी ये वाली उंगली, इससे हम P प्रेस करते हैं, साथ में ये प्रेस करते हैं और साथ में हम क्वेश्चन मार्क प्रेस करते हैं। और इससे ही हम बैक स्पेस भी प्रेस करते हैं, एंटर भी इसी से मारते हैं और शिफ्ट भी इसी से दबाते हैं। और इधर CTRL भी है, इसको भी हम इसी से प्रेस करते हैं। बहुत से लोगों की हैबिट होती है कि आप एंटर इस तरह से दबाते हैं, तो इस तरह से एंटर नहीं दबाना चाहिए, आपकी फिंगर चलनी चाहिए एंटर पर। जो मैं टाइपिंग मास्टर आपको दिखाऊंगा उससे आप समझ सकते हैं कि आप टाइपिंग किस तरीके से करते हैं। एक टाइपिंग मास्टर में कलर बना होता है, एक आपकी फिंगर पर कलर बना होता है, उसी तरह से प्रेस करनी होती है। एक बार मैं आपका रिवीजन करता हूँ, कौन सी बटन से कौन सी उंगली से कौन सी बटन दबानी है। यहाँ पर हमारी जो छोटी फिंगर है, ऐसे हम टैब, कैप्स लॉक, CTRL, टैब, साथ में Q, A, Z को प्रेस करते हैं। और यहाँ पर जो हमारी ये दूसरी वाली उंगली है, इससे हम W, S, X प्रेस करते हैं। और यहाँ पर आपकी जो तीसरी वाली फिंगर है, इससे हम E, D, C करते हैं। और यहाँ पर ये वाली जो फिंगर है, ये वाली, तो इससे हम करते हैं यहाँ पर R, F, V और T, G, B दोनों कॉलम को कवर करते हैं। और यहाँ पर आती है ये वाली उंगली, इससे हम प्रेस करेंगे Y, H, N और U, J, M, डबल कॉलम कवर कराएंगे हम। अब आता है आपकी ये वाली फिंगर, इससे हम प्रेस करेंगे I, K और कॉमा। और यहाँ पर आपकी जो ये थर्ड फिंगर है, इससे हम करेंगे O, L और साथ में ये वाली बटन ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर हम जो छोटी वाली उंगली है, इससे हम P, ये बटन और ये क्वेश्चन मार्क, इसको कवर करेंगे। और इस साइड का जो जितना भी पोर्शन है, हम इसी छोटी फिंगर से इसको कवर करेंगे। सारा कवर इस फिंगर से होता है। मान लीजिए यहाँ पर हमें टाइप करना है होम, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे HOM और E, इस तरीके से हम टाइप करेंगे।
और थम्स का काम होता है यहाँ पर सिर्फ स्पेस प्रेस करने का। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होके आ जाएगा। आपको यहाँ से विंडो डाउनलोड टाइपिंग मास्टर 10 डाउनलोड कर लेना। जैसे आप डाउनलोड टाइपिंग मास्टर 10 पर क्लिक करोगे तो ये आपके सामने डाउनलोड होने लग जाएगा, और डाउनलोड होने लग जाएगा तो डाउनलोड होने के बाद में आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिखा रहा है 3 of 5 4 of 5 नेक्स्ट, ऐसे ओके करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाओगे 1.2 यानी सेकंड वाले पे। तो यहाँ पर आपको ये शो करा रहा है कि आप किस तरह से फिंगर रखने हैं। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि आपकी छोटी वाली उंगली A, दूसरी S, जैसा ही बटन पर कलर बना हुआ है ऐसा ही कलर आपकी फिंगर्स पे बना हुआ है। तो ये आपको दिखा रहा है कि आपको फिंगर्स कैसे रखनी है कीबोर्ड पर। यहाँ पर बीच में G और H छोड़ना होता है, जो आपको मैंने बताया था, क्योंकि जो दोनों हाथों की अंगूठों वाली जो साइड की उंगली हैं ये दोनों ये बीच की GH को कवर करती हैं, ऊपर TY को कवर करती हैं और नीचे BN को कवर करती हैं। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है, फिर से नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट करना है। ये आपको समझा रहा है कि किस तरह से आपको फिंगर रखनी है और किस तरह से काम करना है। फिर से नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट करते चले जाना है। यहाँ पर जितना भी आप नेक्स्ट करते जाओगे तो आपके सामने फिर लास्ट में इस तरह का इंटरफेस आ जाए। उसके बाद आपको एक बार और नेक्स्ट करना है। ये हो गया आपका कोर्स स्टार्ट। यहाँ पर आपको बता रहा है कि यहाँ पर जैसा ही आपकी उंगली पर कलर है ऐसा ही कलर आपके बटन पर बना हुआ है। तो आपको जिस उंगली से जैसा कलर बना हुआ है, जिस उंगली से आपको जिस शब्द को ये दबाने के लिए कह रहा है आपको वही प्रेस करना है। तो जैसा कलर A पर है वैसा ही आपकी छोटी फिंगर पर है। तो ये बता रहा है आपको कि आपको छोटी फिंगर से A प्रेस करना है। आपने छोटी फिंगर से A प्रेस किया, फिर से A, अब ये निशान आ गया आपके थंब पर। तो आपको थंब से क्या प्रेस करना है, थंब का काम होता है स्पेस प्रेस करने का, तो आपको स्पेस प्रेस करना है। अब ये निशान देखिए S पर दिख रहा है आपको, वही निशान आपकी उंगली पर दिख रहा है। तो आपको S प्रेस करनी है, फिर से S, फिर स्पेस पर आ गया, स्पेस प्रेस करनी है। अब ये देखिए D, तो D पर हरा कलर है तो हरा ही कलर आपकी थर्ड फिंगर पर है। तो आपको इस फिंगर से D दबानी है, स्पेस F। ये देखिए अब ये J पर आ गया आपका, J स्पेस K स्पेस L स्पेस। इसी तरह से जिस उंगली पर जैसा कलर है उसी उंगली से वही बटन आपको दबानी है। ये आपको सीधा दिखा रहा है कि आपको कौन सी उंगली से कौन सी बटन दबानी है। तो आप इस तरह से देखिए S A S D F A S D F J K L। देखिए अगर आप कोई भी अक्षर गलत प्रेस कर देंगे तो आपको ये शो करा देगा आपने कौन सा अक्षर प्रेस किया है। मैंने अभी इसमें से टैप किया था K, तो देखिए K पर आपको एक कट का निशान लग गया है। तो इसका मतलब है कि आपको फिर से L ही दबाना होगा तभी आप आगे जाओगे। ये देखिए JKL स्पेस AA स्पेस DD स्पेस JJ स्पेस LL स्पेस SS स्पेस FF स्पेस KK स्पेस, और इसी तरह से आपको टाइपिंग करते जाना है। देखिए फिर से गलत, इसी तरीके से ये आपको देखिए यहाँ पर आपको साइड में टाइम भी शो कराएगा। अभी हमारे पास बची 3 मिनट, 3.5 मिनट मान लीजिए। तो यहाँ पर ये आपको टाइम भी शो कराएगा, आपका टाइम चल रहा है साइड में। FJ DK SL स्पेस SL स्पेस FJ DK FJ DK स्पेस SLA स्पेस SLA स्पेस JA स्पेस JA स्पेस KX स्पेस KS स्पेस LD स्पेस LD स्पेस कॉमा A स्पेस।
JAKS स्पेस JAKS स्पेस। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 2:42 का टाइम बचा है। यहाँ पर इस तरह से आप यहाँ से आपका टाइम पूरा हो जाएगा। तो ये आपको बताया कि आपने किस तरह से टाइपिंग की, आप कितनी बढ़िया टाइपिंग कर रहे हैं, कितनी बढ़िया नहीं टाइप कर रहे हैं। यहाँ पर नेट स्पीड 15 वर्ड प्रति मिनट की, यहाँ पर ग्रोस स्पीड 16 और टाइम मैंने 2:20 मिनट टाइप किया है अभी। तो आपके सामने ये शो करा रहा है। यहाँ से आपको ओके कर देना है। जब आपका एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा दूसरे चैप्टर पर ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा। ये आपको बताएगा कि आपको कैसे टाइपिंग करनी है, इसका क्या मतलब होता है। और यहाँ पर आपको नेक्स्ट करते जाना। ये यहाँ पर शो करा रहा है आपको सब कुछ कि किस तरह से टाइपिंग होनी चाहिए। और यहाँ पर आ गई ये वाला, तो यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। ये देखिए AJJ स्पेस AJJ स्पेस AKKA स्पेस AKKA स्पेस। इसी तरह से आपको टाइपिंग करनी है। इसी तरह से आपको हाथ रखने हैं और आपको थोड़ा आप टाइम लीजिए, थोड़ा धीरे टाइपिंग कीजिए। आप थोड़ा कीबोर्ड में देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लेसन दिए हुए हैं आपको 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आपको 12 लेसन्स दिए हुए हैं। अगर आप इन 12 लेसन्स की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका कीबोर्ड पर हाथ साफ हो जाएगा और आपकी काफ़ी अच्छी टाइपिंग हो जाएगी। तो आप थोड़ा धीरे टाइपिंग कीजिए, टाइम लीजिए, और जैसा कि मैंने बताया था उसी तरह से आपको कीबोर्ड पर हाथ रखने हैं। गलत मत टाइप कीजिए, क्योंकि अगर आप इन 12 चैप्टर्स को अगर क्लियर कर लोगे तो आपका हाथ इतना साफ हो जाएगा कीबोर्ड की, आप बहुत फास्ट टाइपिंग करने लगोगे। अगर आपको बहुत ही बढ़िया कंप्यूटर चलाना आता है और आपसे टाइपिंग नहीं आती है तो आपकी वो वैल्यू नहीं होती जो कि होनी चाहिए। टाइपिंग का कंप्यूटर एजुकेशन में एक अहम रोल होता है। अगर आपसे काफ़ी अच्छा कंप्यूटर चलाना आता है लेकिन आपसे टाइपिंग नहीं आती है तो आपकी वो वैल्यू नहीं होगी जो होनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छी टाइपिंग स्पीड के साथ आप 2 घंटे में काम करने वाले को 1 घंटे में ही पूरा कर सकते हैं। और टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव होती है प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी टाइपिंग होती चली जाएगी। तो आप रोज़ाना कम से कम 30 मिनट टाइपिंग की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपकी टाइपिंग स्पीड काफ़ी बढ़िया हो जाएगी और आप अच्छे तरीके से टाइपिंग करने लगोगे। तो शुरू में आपको ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन 2-3 दिन प्रैक्टिस करने के बाद आपको लगने लगेगा कि ये बहुत ही मज़ेदार काम है और आपको इसमें मज़ा आने लगेगा, जैसे कि आप किसी गेम खेलने में मज़ा आता है। सो आप आज के लिए इतना ही कि मैं अगले चैप्टर में भी टाइपिंग के बारे में ही बात करेंगे और बाकी प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल